हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 7। पाठ का नाम है जंतुओं में पोषण। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प है, इन्हीं चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न है, मुख्य गुहा में भोजन के किस अवयव का सरलीकरण होता है? विकल्प है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स। तो इसका सही हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। दूसरा प्रश्न है, भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मलाशय में। तो इसका सही हो जाएगा छोटी आंत में। यानी भोजन का पूर्ण पाचन किस में होता है? तो छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, ग नंबर, कृंतक दांत का कार्य है। विकल्प है फाड़ने का, काटने का, पीसने का, चबाने का। तो जैसा कि हम दांत के बारे में पढ़ेंगे, दांत 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक है कृंतक। कृंतक का कार्य होता है काटना, यानी भोजन को काटने का कार्य कृंतक का होता है। तो इसका सही हो जाएगा काटने का। अगला प्रश्न है, घ नंबर, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। विकल्प है टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन, इनमें से कोई नहीं। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। अगला प्रश्न है दूसरा, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। प्रश्न है, मंड का पाचन यहाँ पर खाली स्थान में होता है। तो मंड का पाचन मुख गुहा में होता है। हम भर देंगे यहाँ पर मुख गुहा। अगला है, खाली स्थाने दांतों के 4 प्रकार होते हैं। जैसा कि हमने बताया, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? कृंतक, रदनक, अग्रचर्वक, चर्वक। यही होते हैं दांतों के प्रकार। हम यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर भर देंगे। अगला है, अमाशय में यहाँ पर खाली स्थान है एवं यहाँ पर भी खाली स्थान है, अम्ल का स्रावण होता है। तो अमाशय में कौन कौन से अम्ल का स्रावण होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl अम्ल का और जठर रस का। अगला है, अमीबा अपने भोजन को यहाँ पर खाली स्थान के द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है? तो पदाभों द्वारा, जिसे हम कुटपाद भी बोलते हैं। अगला है प्रश्न तीसरा, कॉलम अ में दिए गए कथनों का कॉलम ब में दिए गए कथनों से मिलान कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, कॉलम अ में दिया गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाएगा शर्करा से, प्रोटीन का पाचन एमिनो अम्ल, वसा का पाचन वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। मिलान कर देंगे हम। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, चर्वक भोजन को काटने का कार्य करता है। ये क्या है? गलत है। जैसा कि हमने पढ़ा भी है कि कृंतक भोजन को काटने का कार्य करता है। तो ये हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। तो हम गलत का निशान लगा देंगे। अगला, अमाशय की दीवार से जठर रस का स्रावण होता है। तो हमने पढ़ा कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जठर रस। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है, पेप्सिन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो ये क्या है? गलत है। अगला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यमा को क्षारीय बनाता है। तो जैसा कि ये प्रश्न गलत है, प्रश्न दिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है तो भोजन को अम्लीय बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है, रेनिन दूध को दही में बदलता है। ये क्या है? सही है। अगला प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित पाचन अंगों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसा कि दिया गया है, छोटी आंत, मुख, ग्रासनली, बड़ी आंत, गूदा, मलाशय, मुखगुआ, अमाशय। तो इसे हमें सही क्रम में लगाना है। तो जैसा कि मुख, उसके बाद क्या होता है? मुखगुहा, उसके बाद ग्रासनली, उसके बाद अमाशय होता है, उसके बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, मलाशय, उसके बाद अंत में गूदा। अगला प्रश्न है छठवां, आहार नल के कौन से भाग द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं संपादित होती हैं? भोजन को चबाना किसके द्वारा होता है? तो दांतों के द्वारा। जीवाणु नष्ट करना किसके द्वारा होता है? अमाशय द्वारा।
पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के अंतिम भाग द्वारा। अगला है सेलुलोज का पाचन सीकम या अंधनाल द्वारा। यानी कि बोला गया है आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं संपादित होती यानी समाप्त होती हैं। तो भोजन का चबाने का कार्य कौन करता है? दांत करते हैं। जीवाणु को नष्ट करना आमाशय का कार्य है, उसमें HCl जो पाया जाता है अम्ल, उसके द्वारा होता है जीवाणु नष्ट जो कि आमाशय में पाया जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण, यानी जैसा कि हमने पढ़ा भी कि भोजन का पूर्ण पाचन कौन करता है? छोटी आंत। तो वही है प्रश्न, सिर्फ घुमा दिया गया है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है? तो छोटी आंत के अंतिम भाग द्वारा। सेल्यूलोज का पाचन सीकम या अंधनाल द्वारा होता है। अगला प्रश्न 7वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है पित्तरस कहाँ बनता है या भोजन के किस घटक के पाचन में पाया जाता है? या बोल सकते हैं सहायक है। तो पित्तरस यकृत में बनता है, यह वर्षा के पाचन में सहायक है। यकृत बोल सकते हैं लीवर। अगला प्रश्न है अमाशय में स्रावित अम्ल का कार्य बताइए। तो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl, उसका हमें कार्य बताना है। तो अमाशय से स्रावित अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। अगला प्रश्न है शाकाहारी जंतु की आहार नाल की विशेषता बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा शाकाहारी जंतु भोजन को निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। अमाशय का यह भाग रुमन कहलाता है। रुमन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, इसे जुगाल कहते हैं। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना होती है जिसे अंधनाल या सीकम कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन इसी स्थान पर होता है। अगला प्रश्न है सूक्ष्मजीव अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, ये है अमीबा। इसका मुख नहीं होता है और ये जो आपको दो हाथ जैसे दिख रहा है, ये है आप इसका पादाव, जिसे हम कुटपाद बोलते हैं। चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये अपना क्या भोजन कैसे अंतर्ग्रहण करता है या प्राप्त करता है। अमीबा को जैसे ही अपनी कोशिका झिल्ली के समीप भोजन का एहसास होता है, यह खाद्य पदार्थ के चारों ओर पादाव विकसित करके कपनुमा संरचना के अंदर उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाता है और पादाव विलुप्त हो जाते हैं। खाद्य धानी में पाचक रस स्रावित होते हैं जो खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। बचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और बचा हुआ अपशिष्ट खाद्य पदार्थ धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यानी देखिए एक अमीबा है, जब इसे अपने आगे भोजन आने का एहसास होता है तो ये अपने पदावों या बोल सकते हैं अपने कुटपादों द्वारा भोजन को अंदर खींच लेता है, या बोल सकते हैं हम अपने अंदर फंसा लेता है। और जब भोजन अंदर आ जाता है तो जो इसका पदाव होता है यानी कुटपाद होता है वो गायब हो जाता है। और इसमें दिया गया है कि खाद्य धनी में पाचक रस स्रावित होता है जो खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देता है और जो खाद्य पदार्थ होता है उसे वो धीरे धीरे अवशोषित कर लेता है। यही अमीबा का भोजन प्राप्त करने का तरीका है। देखिए जैसा कि चित्र द्वारा समझाया भी गया है, ये क्या है? कीट है और ये पादाब है। इसको पकड़ता है और अपने अंदर खींच लेता है। अगला है प्रश्न, मानव की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप अपने किताब से देखकर आहार नाल का चित्र बनाइएगा। तो मिलते हैं शुरू, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।